नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। पिछले कई संडे से मैं लाइव नहीं आ रहा था बिकॉज़ मैं अपने गांव पटोरी में था और सहारा इंडिया का जो आंदोलन है उसके माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि जो सरकार के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल है वो किस तरह आपके साथ धोखा उसके द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही सरकार के पास हमारा मांग पहुंचाना था लोगों का कि हमें पूरा पैसा सूद समेत मिलना चाहिए। और अभी मैं दिल्ली आ चुका हूं, और दिल्ली आने का कारण कुछ है, कुछ कोर्ट के डेट्स है हमारे, और साथ ही मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों से यहां मिला जाए जिनके माध्यम से हो सकता है आपकी बात सरकार तक पहुंच पाए, और उसी के कोशिश में लगा हूं। और साथ ही जैसा कि हमने कहा था कि एक एप्लीकेशन का कॉपी दूंगा, तो जल्द ही वो एप्लीकेशन कॉपी अपने इसी फेसबुक पेज और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस एप्लीकेशन को भेजने से आपका पैसा मिल जाएगा? कई लोगों ने ऐसा पूछा है और हम भी आपको इसी के बारे में आज बताने जा रहे हैं। और साथ ही हमारे इस वीडियो में एक नंबर दिखेगा, जिस नंबर को थोड़ी देर के बाद आप कॉल करेंगे तो आप हमसे बात कर पाएंगे। और कोशिश आप लोग यही कीजिए कि आपका अलग अलग सवाल हो, अलग अलग फ़ोन कीजिए अलग अलग सवालों के साथ। एक बार जो लोग सेम सवाल पूछते हैं वही सवाल दोहराने की कोशिश नहीं कीजिए, तो बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। और कोशिश कीजिएगा 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करने का। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन भेजने का क्या मायने है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। आपको याद होगा जब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया था तो हमने पूरे देश के जमाकर्ताओं से एक एप्लीकेशन भिजवाया था सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, और उसमें हमारा जो फॉर्मेट था, बाकी लोगों ने उसके आधार पे जो बना लिया उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने जो फॉर्मेट दिया था उसमें यही दिया था कि सहारा इंडिया में हमने पैसा जमा किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2012 में आदेश आ गया था जिसमें पैसा वापस करना था, लेकिन सहारा इंडिया की तरफ से हमारा क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया और हमारा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह का आपने लिख करके भेजा होगा, और उसमें सरकार के तरफ से इस बात को माना गया है जब सुप्रीम कोर्ट में वो अपील लेकर के गए थे कि हमारे पास लगातार शिकायत आने का सिलसिला जारी है और उसी के आधार पे हम ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं, और ऐसा कहा गया था। और सरकार की अगर मंशा स्पष्ट होती तो पहले से मैं कहता आ रहा हूँ, तो सरकार ये कर सकती थी कि भैया हमने जिनके पिटीशन के आधार पे हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और 5,000 करोड़ लेकर के आए हैं, पहले हम उनका भुगतान देंगे। ऐसा सरकार कर सकती थी, लेकिन सरकार को तो इलेक्शन को देख करके ये कदम उठाना था, इसलिए सरकार ने ऐसा नहीं किया। और ऐसे अगर सरकार करती तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता, और जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है वो अभी क्लेम कर रहे होते, और उसके आधार पर फिर से सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। तो इससे कहीं ना कहीं आसानी से बाकी सभी लोगों का पैसा मिल जाता। लेकिन सरकार ने एक पोर्टल ले आया, उसमें कहा कि भाई 10,000 हम पहली बार देंगे, 45 दिनों में मुंह से कहा गया था, जैसा कि हमने बताया, पेपर में नहीं लिखा हुआ था। और किसी आदमी का अगर अभी तक पैसा आ गया है 45 दिन पूरा होने के बाद, तो एक बार कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने जिस तरह से चालाकी करने की कोशिश की है उससे आपका पूरा पैसा मिल पाएगा। हम ये नहीं कहते कि 10,000 नहीं देंगे, हो सकता है 10,000 दे देंगे, लेकिन बाकी का पैसा आपको देंगे या नहीं देंगे ये उनके मर्जी पर निर्भर करता है। तो ये जो पिटीशन जो हम भेजेंगे उसका क्या असर पड़ेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पैसा वापसी का, उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक कमेटी बना दिया है, और उस कमेटी के सुपरविज़न में ही ये पैसा वितरण किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आपको पारदर्शी तरीके से लोगों को पैसा देना है। अब ये बताइए, जो नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए सरकार ने बनाया, वो नियम ही सरकार किसी को नहीं बता रही है, या फिर किस हिसाब से उन्होंने 112 आदमी का पैसा दे दिया और 45 दिनों से कम के अंदर ही कुछ ना कुछ तो नियम बनाया होगा। ऐसे तो है नहीं भाई जो मन में आया वो कर दिया। तो यही नहीं बल्कि 31/7 को भी हमने पिटीशन भेजा है सरकार को, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई इस तरह का हमें कोई जानकारी ही नहीं है, हम ब्याज कितना देंगे ये नहीं बताया है। इसके अलावा ये भी नहीं बताया है कि जिनकी डेथ हो गई उनका पैसा कैसे देंगे, और बहुत सारा मसला है जिस पे हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसके आदेश का वायलेशन हो रहा है, यानी कि उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमने अपने सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा से 31/7/2023 को एक एप्लीकेशन भेजा है सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा है, भारत सरकार बिहार सरकार को भी भेजा है।
उसके साथ ही दूसरा पिटीशन हमने 23 अगस्त को भेजा है पटोरी से। वहाँ तकरीबन करीब 3 या 2 या 250-300 लोगों का सिग्नेचर है, या 300 के आसपास सिग्नेचर है, वो भेजा है। उसके अलावा हमने फिर 3 अगस्त को दलसिंह सराय से पिटीशन भेजा है, उसमें तकरीबन 40 या 45 लोगों का सिग्नेचर है। तो इस तरह से हमने भेज दिया है, और बाकी लोग जो अलग अलग स्टेट से हैं उनको भी इसी तरह का हम एक शिकायत एप्लीकेशन बना करके देंगे, और कोर्ट के संज्ञान में जाएगा, चीफ जस्टिस के संज्ञान में जाएगा कि हमारा ये वाला आदेश है और उसमें ये होना चाहिए था और ये नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब अधिक मात्रा में आप लगातार शिकायत भेजना शुरू करेंगे तो कोर्ट का कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा, और कोर्ट सरकार से जवाब तलब कर सकती है। ऐसे मामलों में कई बार कोर्ट PIL के माध्यम से भी सरकार को नोटिस कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि आप में से कितने लोग उस एप्लीकेशन को भेजने के लिए तैयार होंगे। कई बार हमने देखा है कि 1000-2000 आदमी भेजते हैं। कई लोग कमेंट्स करके हमें बता रहे थे कि ट्विटर पर कैंपेन करेंगे, और बहुत सारे लोगों ने किया भी, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। उनको ये लगता है कि हम कैसे करें, हमें पता ही नहीं है एप्लीकेशन कैसे लिखें, और वो उनको ये लगता है कि आप हमारे फेसबुक से या यूट्यूब से जुड़ गए हैं तो अपने आप आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं है, हमने ऐसा कभी आपको दावा नहीं किया। अगर आप हमारा फरवरी 2022 का वीडियो जा करके देखिएगा तो हमने आपको यही कहा था कि मात्र 1% पैसा मिलने का चांस है। क्यों? क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर पे धोखा हुआ है आपके साथ। तो ऐसी स्थिति में हालांकि पूरे देश के लोगों ने हमारे वीडियो को देख करके पैसा जमा करना बंद कर दिया, ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है और हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सवाल ये है कि पैसा मांगने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अब ये बताइए, कोई आदमी बैंक अगर आपका पैसा नहीं दे रहा है तो बैंक को लड़ाई करके, संघर्ष करके पैसा दिलाने का काम शुरू कर सकता है, लेकिन पैसा लेने के लिए तो बैंक आप ही को जाना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि हम प्रोटेस्ट में ना जाएं, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट में क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि कई लोग ये भी कमेंट्स करके पूछते हैं कि आप केवल पटोरी में ही प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। तो सवाल ये है कि जहां हमें खड़ा होने का जगह मिलेगा वहीं तो प्रोटेस्ट करेंगे, जहां लोग होंगे वहीं करेंगे। आप लोग को हमने एप्लीकेशन दिया, एक फॉर्म दिया अपने संस्था से जुड़ने के लिए, तो कितने लोगों ने उसको भर के भेजा, ये बताइए। अब सवाल ये है कि आप अगर भर के भी भेज देते हैं तो एक आदमी को लेकर के हम आपके एरिया में प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। एक प्रोटेस्ट करने में हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। यही नहीं बल्कि प्रशासन का उल्टा दबाव होता है। उल्टा दबाव ये होता है, वो किसी तरह डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं मामले को, और भी बहुत सारा मसला होता है। तो जब तक आपके एरिया के लोग खड़े नहीं होंगे अपने पैसे के लिए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि दूसरा आदमी आकर के वहाँ आपको प्रोटेस्ट कर दे, आपको जगह दे और आपको पैसा दिला दे। ऐसा होता ही नहीं है। इसके लिए आप लोगों को कम से कम, पैसा आपका है, लाखों रुपए आपका फंसा है, तो कहीं ना कहीं आपको खड़ा होना पड़ेगा, और बिना जुड़े हुए, बिना यूनाइट हुए लड़िएगा तो कभी नहीं जीत पाइएगा। ये मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट्स करके बताइएगा। और इसके साथ ही मैं एप्लीकेशन 1-2 दिन में हो सकता है दे दूं आप लोगों को, और कितना लोग भेजते हैं वो भी मसला होगा, कोर्ट के पास जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा। सरकार को जब तक ये नहीं लगेगा कि हमारे खिलाफ हवा बह रही है, तब तक आपका पैसा नहीं दिलवाएंगे। हो सकता है अभी 10,000 की बात कर रहे हैं, कल को 20,000 उसको कर दें, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से आप खड़ा होकर के विरोध नहीं कीजिएगा तो आपका पैसा कहीं ना कहीं, जो एप्लीकेशन आपसे लिखवा करके और अपलोड करवाया जा रहा है पोर्टल पे, उसके माध्यम से आप उसको पढ़ करके, अभी तक पूरे देश को हमने समझाया और लोग समझे भी हैं, और आगे भी उसको देखेंगे कि वही मिलेगा जो हमने कहा था, वही बात होगा। इसके साथ ही मैं अपना फ़ोन ऑन कर रहा हूँ, इसके बाद आप लोग कॉल करके और बात कर सकते हैं। हाँ दलजीत कौर जी, ऐसा है नहीं कि हमारे पास एप्लीकेशन पड़ा हुआ है हम दे दें, उसको काफ़ी सोच समझ के बनाना पड़ रहा है। हमने उसको बनाया है और उसको एडिट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के लोग भेजेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा, कहीं पे लिखा हुआ है नहीं कि नोट कर करके और हम आपको दे देंगे। उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना है। अच्छा लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कुछ गलत हो जाएगा तो कल को आप ही कहेंगे कि आपने क्या लिख करके दे दिया। तो इसीलिए कोई भी काम हम जल्दीबाजी में नहीं करते हैं, और थोड़ा सा समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कल हम एप्लीकेशन दे देंगे और परसों आपको पैसा उसके माध्यम से मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि कितने लोग भेजेंगे और उसके हिसाब से कितने लोग उस एप्लीकेशन को पहुंचने के बाद उस पर कोर्ट किस प्रकार से कार्रवाई करता है, उस पर भी देखना है। ज़रूरी नहीं भी है कि कोर्ट उस पर कार्रवाई कर ही दे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि
कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। उनके बाद तो उनके पास हमारी खबर जा रही है, हम जो एप्लीकेशन भेज रहे हैं उनको भी भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक हम कोशिश कर रहे हैं कोर्ट तक बात पहुंचाने की, और आप में से कितने लोग भेजेंगे उसका सबसे बड़ा असर होगा। जी देखिए, शमशेर जी कह रहे हैं कि कंज्यूमर कोर्ट से फाइनल हो चुका, पैसा नहीं मिला। देखिए, हमने किसी को कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाने के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं किया सहारा इंडिया मामले में। तो ऐसी स्थिति में आप हमसे पूछिएगा, आपको जिसने केस लगवा दिया उससे जाकर के पूछिए। इसके अलावा हमने किसी को ये नहीं सजेस्ट किया कि आप जाकर के सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे क्लेम कीजिए। हाँ, हालांकि हमने ये कहा था कि आप अगर भरोसा करते हैं अमित शाह जी पे, तो जो 10,000 वाले हैं या 15,000 वाले वो क्लेम कर दीजिए, क्योंकि अगर 10,000 वो दे देंगे तो अच्छी बात है। 10,000 जिनका होगा 10,000 मिल जाएगा। जिनका 15,000 होगा तो जहां उनका 15,000 फंसा हुआ है वहां 5,000 फंसा रहेगा बाद में। उस हिसाब से अगर सरकार कह रही है तो दे देती है तो ठीक है, लेकिन हमने यही कहा था कि पहले अमित शाह जी को सुनिए, उसके बाद हमें सुनिए और अपने दिमाग से काम लीजिए। तो इसीलिए कल को आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमने आपको क्लेम करवा दिया। हेलो, हाँ जी सर। जी बताइए सर बोले सहारा इंडिया का कोई प्रोसेस हुआ सर? नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर हम बिहार से बोल रहे हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। हाँ, नाम बता दीजिए। मोहम्मद अनवर आलम सर। हाँ अनवर जी, क्या जानना चाहते हैं बताइए अब। सर मैंने एक फिक्स किए थे सर, 18,000 रुपया फिक्स किए थे सर। उसके बाद और वो 500 रुपये पर महीना दे रहे थे, तकरीबन उसमें 40,000 रुपया जमा हो गया सर। वो ये देखिए फिक्स किए थे, वो बात तो कब का खत्म होगा। अभी क्या जानना चाहते हैं ये बताइए। सर वो रिफंड में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अभी अमित शाह का हम आपका वीडियो सर बराबर देख रहे हैं सर, इसीलिए अभी तक हम पेपर जमा भी कुछ नहीं किया सर। नहीं देखिए, अब आएगा कि नहीं आएगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम तो प्रयास कर रहे हैं। नहीं लड़िएगा तो पैसा नहीं देगा सरकार, ये भी हो सकता है। बात को समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं सर। क्योंकि सरकार के हाथ में ही सब कुछ है। हम न तो हम सरकार का हिस्सा हैं, ठीक है। हमारे पास जो ऑप्शन है वही हम कर रहे हैं। पीछे हमने प्रोटेस्ट किया है, वही एक माध्यम है जिससे सरकार को आप पैसा देने के लिए दबाव बना सकते हैं। सर वो है ना कि एजेंट को बोले एक रोज, तो बोला कि ठीक है अब जो है ना मिल जाएगा, पेपर जमा कीजिए, ये कीजिए। हम तो आपका वीडियो बराबर देखते रहे, इसलिए पेपर नहीं देखिए, एक बात बताते हैं आपको, हमने ऐसा किसी को नहीं कहा है। हमने आपको शुरू में ही बताया आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता है कि आप अमित शाह जी के बात पे भरोसा करके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जी। और दूसरा रास्ता है लड़ने का। तो बीच में लोग बीच का रास्ता अपना रहे हैं, न अप्लाई कर रहे हैं और न लड़ रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार करने वाले को नहीं मिलेगा कुछ भी, इस बात को ध्यान रखिए, समझे। क्योंकि अब इंतज़ार करते रहेगा, सरकार को लगेगा चलो भाई अब किसी का पैसा नहीं है, बात ख़त्म। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो उसके लिए जब तक आप अपने एरिया में लोगों को जमा नहीं कीजिएगा, यूनाइट नहीं कीजिएगा, तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है जी। और बाकी जो एप्लीकेशन होगा तो हम सबको देंगे बना करके, उसके बारे में हम बना रहे हैं एप्लीकेशन। लगभग हमारा पूरा हो गया है। कोशिश करेंगे इस हफ्ते में आप सभी लोगों को एप्लीकेशन दे देने का। ओके, आपका कोई वीडियो नया अपडेट आता है तो हम मोबाइल पे जरूर देखेंगे। नहीं देखिए, एक बात बताते हैं, हमारा वीडियो देखने से पैसा आपका नहीं मिलेगा। हमारे वीडियो को देखने से आप जागरूक होइएगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन पैसा मिलने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, इस बात को मान लीजिए। अभी आप लड़े हैं तभी जा करके आपका पैसा जमा होना बंद हुआ है, सही बात है ना। नहीं तो अभी भी आपको ठगेगा, ठीक है। ओके, सबसे बड़ी बात है कि मेडिसिन देखने से असर नहीं होता है, बल्कि उसको खाना पड़ेगा। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, चल रहा है क्या सर? हाँ जी बताइए। सर धीरे धीरे जो है 44 डेज जो है हमारे फार्म भरा हुआ जो है, बहुत लोगों का रिजेक्शन का मैसेज आया। हाँ जी, लेकिन हम लोगों का तो कुछ आ ही नहीं रहा है। एजेंट भी कह रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है जो है, अब आपने फार्म भर दिया, आप जानिए। कहाँ? बनारस से बोल रहे हैं ना आप? ब्रांच से कोई मतलब नहीं जी। बनारस से बोल रहे हैं ना? जी बनारस से बोल रहे हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए एक बार लोगों को। हमारा नाम सर पंकज मिश्रा है। हाँ पंकज जी, ये बताइए आपके एरिया में कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ जिनको आप जानते हैं?
हमारे एरिया में अगर 100 फार्म भरा गया है जो है सर जो है, तो फर्स्ट चांस में जो है हमको लग रहा है कि 100 में से 90% तो रिजेक्ट हो गया हुआ है। रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब वो तो रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि आपका पैसा हमारे पास नहीं है। देखिए सर जो है, जैसे कुछ रिजेक्शन हुआ है जो स्टार्टिंग में पोर्टल साइड से नहीं चल रही थी जो है, तो डाटा कुछ गलत भरा हुआ, लेकिन कुछ लोगों का मैंने ऐसा क्लेम देखा कि जो सही है फिर भी रिजेक्ट हुआ, उसका कोई रीजन ही नहीं है जो है। और जब रीजन नहीं है तो क्या मतलब कि या तो भाई कंपनी का पैसा जमा न हो जो है, या कंपनी जानबूझकर रिजेक्ट कर रही हो। हाँ वही बात है ना जी, इसका मतलब तो यही हो गया ना जी, एक तरह से उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया आपका हमारे पास पैसा नहीं है, अगर कोई रीजन नहीं बता रहे हैं तो। शुरू में जो है जो मूल बॉन्ड के साथ जो है एक इंटरेस्ट का जो है बॉन्ड दिए थे, बोले कि दोनों अमाउंट जोड़कर लिखिए जो है। अब सुनने में आ रहा है कंपनी उसको नहीं मानेगी जो है, तो आखिर में जो 20 साल से केवल कन्वर्जन हो रहे हैं उसके पैसे कहाँ चले गए? मतलब जो 20 साल पहले जो पैसा लोगों ने जमा किया था उसी को देने की बात कर रहे हैं। सर जैसे 2007 में जो है अगर मैंने 50,000 रुपया जमा किया, तो आखिरी कन्वर्जन मेरा 2018 में हुआ, तो मेरे मूल बॉन्ड पर 50,000 लिखा था जो है। अच्छा, तो बीच मैंने जब बात किया तो बोले कि आपके साथ एक और कागज मिला हुआ है, उस पर देख के जो है, तो उसमें कोई 3 अंक का जो है 3 अंक का नंबर था, जब बोले कि उस पर डबल जीरो लगाकर जो है आप 50,000 के साथ ऐड कर दीजिए जो है, तो वो आपका जमा राशि हो जाएगा। और साथ कुछ लोगों ने किया जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्शन का कोई कारण मैसेज भी नहीं है जो है। तो इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो जो 15-20 साल से पैसा पड़ा हुआ है वो तो जो है खत्म हो गई है ना। सही बात है। तो अब आदमी कहाँ जाए जो है? अब ये सोचिए ना, देखिए सरकार ने अभी जो 10,000 रुपया देने की बात की थी, अभी ये देखिए पिछले करीब 1.5 साल से लोग को ये पता चला कि भाई फर्जीवाड़ा हो रहा था। सहारा के नाम पे हमारा सोसाइटी में पेपर फर्जीवाड़ा, वो तो आपकी देन है सर जो है, कि लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। आपके जो है ये वर्कर वैसे हम समझ रहे हैं कि सारे देश में देखा जा रहा है, क्योंकि आप रिलेटेड जो है बिहार के हैं, लेकिन आप जो है पूरे यूपी में छाए हुए हैं, खासतौर पर बनारस में। जी हमारे पास जो है, हम केवल जो है एक कंप्यूटर का जो है काम करते हैं, इस वजह से चाहे जो भी कर लीजिए, बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं जो है। जी और आप स्पेशली जो है आपका रेफरेंस देकर जो है कि सर से कैसे बात होगी जो है, हम कैसे जुड़ेंगे जो है, हमारा ये गड़बड़ हो गया तो ये गड़बड़ हो गया, तो तमाम शिकायत लेकर जो है आप क्या करें, उनका कोई हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। देखिए पंकज जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही लोगों के लिए देखिए हम लड़ रहे हैं। अब लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे जब उनका सरकार से मोह भंग होगा। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिन लोगों ने पहले क्लेम किया था दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, है ना, तो उसी के अनुसार दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जा करके सरकार पैसा वापसी का आदेश लेकर के आई है। पहले उनको पैसा देना चाहिए था, उसके बाद कहते कि जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया वो लोग क्लेम कीजिए हमारे पास। तब जब 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला था कि आप निवेशक का पैसा जो है ब्याज सहित वापस कर दे जो है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, आपको ही पता है जो है। उसके बाद इन्होंने जो सोसाइटियों में कन्वर्ट करा दिया जो है। जी और उसके बाद जब मैंने एक स्पेशली जो है हमारे ग्रुप की कुछ लोगों ने जब एजेंट से पूछा कि भैया आप सहारा इंडिया के नाम पर ले गए थे पैसा, आप सहारे में क्यों जमा कर दिए, तो उस समय एजेंट जो है लोगों को विश्वास में लेकर जो है ये कहे जो है कि आप भैया आप न सहारे को दिए हैं न सहारा को दिए, आप हमको दिए हैं, आपके पैसों की पूरी जिम्मेदारी जो है हमारी है जो है, चाहे हम कहीं रख दे। अब वही एजेंट कह रहे हैं कि भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है जो है, आप फार्म भर दिए हैं तो हमारे यहाँ से डाटा भी गायब हो जाएगी, अब जो करना होगा सरकार को करेगी जो है, सरकार ही सबकी सब चाल है, हमारी कंपनी तो कुछ नहीं कर रही है जो है। हाँ तो इसके बाद यही होगा कि पैसा लोगों का नहीं मिलेगा तो एजेंट के ऊपर FIR होगा। भाई ये बताइए सर जो है कि आप जो है व्यक्तिगत रूप से जो है ले गए, मानकर जो है पीछे पड़ गए जो है, और आज जो है आप जो है हाथ पीछे खींच ले रहे हैं, तो कोई छोड़ेगा आपको? सही बात है। कोई हम के जो है बॉन्ड ही मिसमैच नहीं हो रही है, तो आप ही बताइए इसका क्या मतलब है? सही बात है। अगर बॉन्ड मिसमैच कर रही है जो है, यानी आपकी पॉलिसी नंबर मैच नहीं कर रही है, तो इसका तो ये तो बहुत बड़ा जो है हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थिति काफी भयावह हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर जो है हम लोग फॉरवर्ड लॉबी से जो है
रिलेटेड है जो है। जी जी, और हम लोग का कहना है कि भाई भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, इसका असर तो सर चुनाव में पड़ना ही पड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल तो पड़ेगा। अब ये देखिए ना, 10-12 करोड़ जमा करता है, पूरा कहने का मतलब आधा आबादी है लगभग जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है। जी बाद में यही होगा कि जितना भी नेता उता आएगा ना गांव में, खदेड़ना शुरू कीजिए, तभी जा करके होगा, तभी ये लोग बोलेंगे। अब ये देखिए, एक नेता तक नहीं बोल रहा है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का। सही बात है गलत बात है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस समय कोई भी नेता जो है नहीं बोले। हम ये 2 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो था अखिलेश यादव का ऐसा जो है। जी जी, उन्होंने कहा था भाई सरकार को देखना चाहिए कि करोड़ों निवेशक का पैसा फंसा हुआ, सरकार क्या कर रही है। केवल जो है एक पोर्टल बना देने से तो उसका कार्रवाई पूरी हो नहीं जाएगी जो है। और दूसरी बात सर जो है, जनता की नाराजगी एक और है जो उन्होंने 10,000 का जो है बार बार करें 10,000 देंगे। अरे आप परसेंटेज के हिसाब से दीजिए ना। आप जो है हम क्या आप 10 ही % कर देंगे? जिसका 10 लाख जमा तो कम से कम 1 लाख तो मिल जाएगा, जिसका 1 लाख जमा है तो 10,000 मिल रहा है। जैसे जैसे लोग नहीं, जैसे जैसे लोग क्लेम करते हैं उनका पूरा पैसा देते जाइए, पैसा खत्म होगा फिर जाके लाइए, उसका संपत्ति बेच करके दीजिए। नहीं, पहली बात तो आप ही से कुछ लोग जो है मेरे साथ बैठे हुए हैं जी, वो आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि जब आप बार बार कह रहे हैं कि 1 करोड़ फार्म भरा गया जिसमें जो है लगभग 70-75 लाख का जो सत्यापन भी हो गया, तो फिर पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, असल में क्या है ना, काफ़ी कम लोगों ने क्लेम किया है। देखिए काफ़ी हमें ये लगता है, ठीक है, जी, हमको ये लगता है कि देखिए काफ़ी कम लोगों ने क्लेम किया है, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये इस तरह का कर रहे हैं, क्योंकि इनका मंशा ये था सबको फंसा लेना। क्योंकि जो क्लेम ले रहे हैं ना उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 10-10 हज़ार रुपया दे देते, 2-2 हज़ार रुपया दे देते, और एक तरह से आपको सेटलमेंट में ले जाते, समझौता में, ठीक है। सर जब जो है मैंने सिग्नेचर कर दिया फार्म भर के, तो हम तो सेटलमेंट में आ ही गए जो है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम तो सेटलमेंट, भाई उन्होंने अपना नोटिफिकेशन नहीं बताया कि आगे हम पैसा कब देंगे, आगे क्या होने वाला है। अब आपका 10 लाख में आप 10,000 लेके बैठिए, जिसका जो है 20,000 है, मतलब बेचारा खुश है 20,000 रहा, हमारा 10,000 उसमें से मिल गया जो है, हम तो किनारे हो गए जो है। लेकिन जिनका लंबा अमाउंट सर फंसा है उनको भी आप 10,000 को सांत्वना देंगे तो कैसे सांत्वना मांगेंगे? नहीं, असल में देखिए बात यही है ना, आपको कहा 10,000 भरवली कहा, ठीक है, और पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि पैसा उपलब्धता के आधार पर देंगे, तो उसमें कहीं टाइम बाउंड नहीं फिक्स किया हुआ है कि 45 दिन में आपको पैसा देंगे। समझ रहे बात को? जी 45 दिन में सूचित करेंगे, और उन्होंने सूचित कर दिया आपको। अब वो भ्रमित करने वाले हमारे एरिया में एजेंट हैं कि वो जनता को अभी भी कह रहे हैं कि सहारा का पैसा अभी भी जमा हो रहा है, अभी भी जमा कर दें, सहारा कहाँ गई है? ऐसे लोग पड़े ना, वो सही बात है, हर जगह से हमें जानकारी मिल रहा है, ऐसे लोग घूम करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग इतना स्वार्थी हो गए हैं, मत पूछिए, अपने आस पड़ोस के लोग को फंसा रहे हैं, अपने रिलेटिव को फंसा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एजेंट हैं उन्होंने ज़्यादातर अपने आसपास के लोगों को ही शिकार बनाया। सर कुछ एजेंट तो हमारे जो है, जैसे एक एजेंट ने किसी और से कहा भाई हमने पूछा, उन लोगों ने पूछा आप तो अपना पैसा निकाल लिया, तो बोला जो है मेरी मेच्योरिटी थी मैंने निकाल लिया। तो सर उनकी मेच्योरिटी थी वो निकाल लिए, तो हमारी मेच्योरिटी जो 2007 से कन्वर्जन होती चले आ रही है वो क्यों नहीं निकला? नहीं, सही बात है। तो इस सर मिला के सर जो है, देखिए पंकज जी, सबसे लास्ट उपाय यही है, लोग एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि इनका देखिए एजेंट जो है ना करीब पूरे देश में 4 लाख प्लस होंगे, ठीक है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। और अभी मैंने गांव में जाकर के देखा, लोगों को ये समझा दिया है कि आपका कितना पैसा जमा किया था, तो वो कहते हैं कि 10,000। हम पूछते हैं कब किया था 10,000, तो 10 साल पहले। हम कहते हैं 10,000 रुपया हो आपका, तो नहीं हमारा जोड़ जाड़ करके तो 50,000 रुपया हो, ऐसे बोलते हैं। तो हम कहते 10,000 आप क्यों बोल रहे थे? तो नहीं, एजेंट ने हमको कहा था कि जितना आप जमा किए थे ना उतना ही मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो चेन है उसके मार्फत से इन्होंने इस तरह का लोगों के दिमाग में, गरीब आदमी को जो अनपढ़ है उसको समझा दिया है। अनपढ़ को तो ये समझाया सर जो है कि एक जो है व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर जो है हमारे एजेंट कह रहे हैं कि फार्म को रिजेक्ट सीआरसी करिए। हमने कहा कि सीआरसी का तो आखिरी चरण है जो है, या पहले तो जो है कंपनी के पास फार्म दे रही है, कंपनी अप्रूव करेगी तो जो है वो आगे जाएगी जो है। सही बात और इसमें सीआरसी का काम केवल पेमेंट देना है, अप्रूवल तो जो है कंपनी को देनी है जो है। तो जो कह रहे हैं कि सीआरसी जो है आप रिजेक्ट करिए, वो गलत कह रहे हैं एकदम जी। सही बात, उनसे फिर जो है सही बात है, सही बात। ऐसे तमाम अफवाहें और भ्रमित आज भी किए जा रहे हैं, चाहे अपने को बचाने के लिए कह रहे हो जो है, जिस भी रीजन से। अब देखिए सिंपल सा बात बता, 90% बॉन्ड
आज की डेट में फिर रिजेक्ट हुए हैं जो है। और हमको नहीं लगता है कि ये 5,000 करोड़ रुपया भी ये बांट पाएंगे। हमको लग रहा है कि जब इनका उसमें से जो है 25% पैसा ये बांट पाए, जिस तरीके से ये जो है बिना मतलब का रिजेक्ट है। जी जी, नहीं देखिए, इसका एक ही उपाय है कि मिल करके लड़ना होगा, ठीक है जी जी। आपका नंबर मैंने सेव कर रखा है, ठीक है, मैं आपसे संपर्क करूंगा। ओके जी जी, ओके। लोगों को एकजुट करना शुरू कीजिए, यही एक तरीका है। एकजुट होकर के लड़ेंगे तभी कहीं ना कहीं सरकार को लगेगा कि भाई नहीं, हमारे वोट पे खतरा है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि भैया आपको कुछ काम करना होगा तो सबसे पहले हमारा नाम लिखिएगा। ऐसे जिनका जो है पूरे जो है गाड़ी कमाई फंसी हुई, सर दूसरों क्या कहें, हमारा खुद फंसा हुआ है। हम जो है छोटे से मतलब ट्यूशन कोचिंग को वगैरह करते हैं जो है, किसी प्रकार पूंजी जोड़ा जो है। जी तो जी ऐसे जो है हमारे क्षेत्र में बहुत गरीब है जो है, जो कहते हैं सर कि भैया जो है आपको जो करना करिए, आप बिना जो है लड़ाई के पैसा नहीं मिलेगा। जी जी। हाँ, शुरुआत में तो जो है भ्रमित कर रहे थे फार्म भरने के लिए, फार्म भर देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा जो है। जी जी। हाँ, और आप कह रहे हैं कि फार्म भरिए जो है, फार्म भर दिए भैया, उनसे कोई मतलब नहीं जो है, रिजेक्ट हो गया कोई मतलब नहीं, तो जनता जाए कहाँ सर जो है। सही बात है, ठीक है। ठीक सर, ओके ओके। सिंपल सी बात है कि सरकार को स्टेप लेना चाहिए। और सरकार, हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, मैं मोहम्मद फिरोज बोल रहा हूँ, समस्तीपुर जिला सीतापुर मेनका से। जी जी, फिरोज जी बोलिए। जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं अभी तक मैं पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं किया हूँ सर। मैं आपका वीडियो देख करके मैं अब तक मैं रुका हुआ हूँ। जी जी। तो सर मैं आपसे संपर्क कैसे करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता सर। नहीं तो देखिए, आप तो लगातार, हम लोग जब वहाँ पटोरी में थे तो आपको आना चाहिए था। सर हम आपका दलसिलसिला का भी प्रोटेस्ट वाला एक दिन पहले देखे थे तो हम जाने सके सर। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिएगा, अपना नाम और मैसेज कर दीजिएगा नंबर लिख करके व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे, ठीक है। जब उधर आएंगे, चूँकि ये देखिए अभी समस्तीपुर जिला अधिकारी को घेरना है, सोच रहे हैं। अब अलग अलग एरिया के लोग संपर्क करेंगे, मिलेंगे, उसके बाद ही तो हम, जैसे आपका समस्तीपुर और मंडल हो गया, रोसड़ा मंडल होगा, ये सब जगह पहले प्रोटेस्ट करके लोगों को। रंजन के क्षेत्र के निवासी है सर हम। जी जी जी, रंजन के हैं। हाँ, कोई बात नहीं, समस्तीपुर जिला में ही आता है ना। हाँ 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 जी जी। तो कहने का मतलब अनुमंडल पे लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करके उसके बाद ही तो जिला को घेरेंगे। क्योंकि देखिए, बिहार सरकार या फिर जो भी राज्य सरकार है उसके पास कानून है, वो चाहे तो आपका पैसा दिला सकता है, समझ गए ना। जो कहीं ना कहीं देखिए, असल में क्या है ना कहीं डीएम के मिली भगत से ही आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, चाहे किसी भी स्टेट के आप निवासी हों। क्योंकि डीएम को पता था कि आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो कैसे चलवा रहा था डीएम, सो बताइए। सही बात है ना सर। तो फ्रॉड हुआ, हम लोग को तो एजेंट भी पहले तो ये बताया नहीं कुछ भी सर। जी, तो सहारा में जमा किया था और हमारा इंडिया का ये पेपर दे दिया बाद में। नहीं, सभी के साथ किया ना। देखिए, आप पूरे देश के लोगों के साथ यही चीज़ किया गया है, ठीक है। अब इसके लिए यही है, जब पिछले 1.5 साल से हम लोग जोर लगा रहे हैं, तो सरकार 10,000 रुपया देने की बात पर आई है, लेकिन अभी भी धोखा कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को ऐसे ही घुमा फिरा देंगे, कोई समझने वाला नहीं है उनकी पॉलिसी को। हम तो जिस दिन अमित शाह जी ने उद्घाटन किया था उसी दिन हम बता दिए थे, जाकर के हमारा वीडियो देखिएगा, ठीक है। हाँ सर, आपका हम 1 साल से वीडियो देख रहे हैं। जी, तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जी, अब मेरा नाम और नंबर। हाँ, नाम, नंबर और एड्रेस कहाँ पर है, ताकि अगर उधर आएंगे तो संपर्क करेंगे आपसे। सर हमें कम से कम 2-4-5 दिन पहले बताएं, जब हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं सर, करोल बाग। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं। हाँ, अगर यहाँ आएंगे तो अब यहीं बताएगा तो यहीं आपसे फोन। हाँ, कोई नहीं, आप एक मैसेज कीजिएगा, होगा तो करोल बाग में भी आपसे मिल लेंगे, ठीक है। जी जी, ओके, ठीक, मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद। ओके। एक आदमी का थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बहुत पैसा है, पूरा जीवन भर की कमाई है। अब समझिए ना, आपका 10-5 रुपया कोई ठग लेता है तो कितना अफसोस होता है। हेलो, हाँ प्रणाम, कहाँ से बोल रही हैं? सहारा में हम पैसा वैसा जमा किए थे। जी जी।
बहुत हमको 45-50 दिन हो गया। पेपर सबको अथी अप्लाई कर दिए। अब 45 दिन को टाइम लिया, अभी तारीख हमको कुछ नहीं आया है। जी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम तो मधुबनी जिला से बोल रहे हैं। मधुबनी से। नाम बता दीजिए अपना। नाम हम बताएंगे फूल कुमारी। अच्छा फुलकुमारी देखिए, देवी है। असल में क्या है ना, देखिए आपने अप्लाई जो किया है, कि हाँ जी, तो अप्लाई के बारे में हम किसी को सुझाव नहीं दिए थे। हम पहले ही बताए थे कि सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। आपका कितना पैसा है सहारा में, सो बताइए। सहारा में देखिए हम लोग तो अथी की मतलब फिक्स किए थे 5 साल के लिए जी 5 साल में मेरा हम जनरल रुपया हम जमा किए हैं, 1.5 लाख रुपया जमा किए हैं। 5 साल का टाइम लिया, बोला क्या 5 साल में 3 लाख आएगा। नहीं नहीं, तो 5 साल में 3 लाख रुपया आएगा तो अप्लाई क्यों किए 10,000 रुपया के चलते, ये बताइए। अभी तो 10,000 रुपया देगा, अप्लाई करने के बाद देगा भी तो देगा। तो 10,000 देगा ना। हाँ, तो फिर तो मेरा 10,000 में 1,000 नहीं आया है अभी तक। नहीं तो 10 बाकी पैसा कब देगा इसका नहीं पता है। तो फिर 10,000 देगा ना, तो हाँ। 10,000 में 10,000 तो नहीं आएगा। 50 दिन पूरा गया मेरा। नहीं नहीं, तो अमित शाह जी ने मौखिक रूप से कहा था कि हम 10,000 45 दिन में देंगे, हाँ। ठीक है। बोलिए, हाँ। लेकिन कागज़ पे नहीं लिखा हुआ है कहीं पे कि 45 दिन में ही आपको पैसा देंगे। हमको तो न्यूज में सुना है, एबीपी न्यूज हम सुने हैं, तो एबीपी न्यूज में बोला क्या 45 दिन में जी, तो 10,000 तक आ जाएगा। असल में क्या है ना, न्यूज़ वाला, आपको याद होगा जब नोटबंदी हुआ था तो वो कहा था कि 2000 के नोट में चिप होगा, बताया था। जी नहीं ना, चिप रहता है। नहीं नहीं नहीं, तो जितना न्यूज़ है सब झूठा है, ठीक है। आप ही का न्यूज आप ही बोल रहे हैं, हम आवाज से तो बात है, आप ही बोल रहे हैं न्यूज में। नहीं नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, वो एबीपी में हम नहीं हैं, ठीक है। हमारा एनजीओ है, हम न्यूज़ वाले नहीं हैं, ठीक है। ठीक है। कागज़ में हमारा वीडियो जा कर के पीछे देखिएगा, तो हमने जिस दिन अमित शाह जी 10,000 रुपया देने की बात कहे थे ना, जी उसी दिन से लोगों को मना कर रहे हैं कि आप क्लेम नहीं कीजिए, खासकर उनको जिनका ज़्यादा पैसा है। 10,000 रुपया है, वो अपने मर्जी से क्लेम कर सकते हैं। अगर अमित शाह जी सच बोल रहे हैं तो हो सकता है उनका 10,000 मिल जाए, हम ये बोले हैं। अब आपको वेट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बिना लड़े वो 10,000 दे भी देंगे और आपका बाकी पैसा नहीं देंगे तो आपको तो परेशानी होगा, है कि नहीं। परेशानी होगा कि नहीं। हम देखें तो बोले क्या थोड़ा अपना मोबाइल आधार नंबर जुड़वाइए, तो फला कीजिए चिल्ला कीजिए, पेपर का जितना भी है उसका अप्लाई कीजिए। तो हम लोग का तो बॉन्ड पेपर था तो अपना अप्लाई किए, जितना दो मेरा बॉन्ड पेपर था तो हम अप्लाई किए। अब बोला 45 दिन हम सुन रहे थे, 45 दिन सुन रहे थे, 45 से 50 दिन पूरे गया, अभी तक तो मैसेज भी नहीं आया है कुछ भी का। नहीं नहीं, मैसेज आया होगा, जो नंबर आपका होगा ना उसमें पता कीजिएगा, उसमें मैसेज ज़रूर आया होगा। मैसेज आया होगा कि रिजेक्ट किया या फिर अप्रूव किया, वो मैसेज चेक करवाइए किसी से, आपके मोबाइल पे ज़रूर आएगा। बहुत सारे लोगों को मैसेज आया है। एक तो मैसेज आया है 2-4 दिन पहले। जी जी। 2-4 दिन पहले मैसेज आया, तो इसमें क्या बोल रहा है, सो प्रोसेस में लगा हुआ है। जी जी। सो बोले प्रोसेस में लगा हुआ है आपका। हाँ तो इतना ही, जी जी, हाँ तो इतना ही मैसेज में लिखा हुआ है, सो प्रोसेस में आपका लगा हुआ है। मैसेज देखें, पढ़ाएं, अपने अथी किए, तो बोला क्या मैसेज में सो भी अथी प्रोसेस में लगा हुआ है। नहीं तो इसके लिए अब देखिए, आपसे अप्लाई भी करा लिया। अप्लाई में कितना खर्चा हुआ आपका? अप्लाई में हमको पैन कार्ड बनाने में हमको 200 रुपया लग गया, 200 रुपया अप्लाई में लग गया, 400 रुपया लग गया। अब बताइए, 400 रुपया आपका अमित शाह के चक्कर में लग गया। और अमित शाह जी को बताना चाहिए ना भी 45 दिन में जब बोले हैं तो पैसा देना चाहिए उनको। वही ना, अमित शाह तो सीधे देखते बोल रहा था, हाँ 45 दिन में आपको जितने भी सदस्य है उतने को 45 दिन में आ जाएगा। अब एजेंट क्या कह रहा है? एजेंट तो कह रहा है इसमें तो मेरा कोई हाथ ही नहीं है, ये तो सब अपना ऑनलाइन करवा रहा है। तो आप इसमें सब सरकार, सब गवर्नमेंट अपना कैप्चर में ले लिया है। झूठ बोल रहा है वो। इसमें हमको कोई अथी नहीं है। आप एजेंट से पूछिए तो अप्लाई हमको क्यों करवाए, तुम पूछिए एजेंट से। बोले हम लोग तो 5 साल से फंस चुके सर। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको, देखिए एक बात बताते हैं। अब इसके लिए एक ही उपाय है, सरकार से लड़ना होगा, एकजुट होकर के
लड़िएगा तभी जा कर के सरकार सुनेगा, सरकार को लगेगा कि आप उनको, सरकार को वोट नहीं दीजिएगा, तभी जा कर के सरकार ठीक आ होगा। रहा है, सामने है में चुनाव है, आ रहा है जी सामने है में। तो यही अब देखिए कि मार्च अप्रैल मई में तो चुनाव तो होगा। जी जी, उससे पहले ही हो जाएगा, हो सकता है। देखिए क्या होता है। अगर जो नहीं मेरा पैसा अगर रिटर्न होगा, जनता को पैसा नहीं रिटर्न होगा तो थोड़ी जाके ये लोग का फिर से सरकार, बीजेपी का सरकार बन जाएगा। सो आप नहीं जानते हैं। सही बात है, सही बात है। सबको भरोसा दे कर फिर 400-500 लगवा दिए। जी जी, आई कुछ ये लोग का, उन लोग का समझे में नहीं आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? नहीं भरोसा दिया सो 10,000 का आएगा तो 10,000 को तो भेजना चाहिए। सही बात है, बताइए तो। सही बात है। और आपका 3-3 लाख रुपया है जबकि। ठीक है, आगे हम एक एप्लीकेशन बना करके देंगे सभी लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजने के लिए। ठीक है, और अभी हम समस्तीपुर में आगे प्रोटेस्ट करेंगे। मधुबनी में अगर लोगों को जोड़ सकते हैं तो आप हमको कॉल कीजिएगा। ठीक है, 100, 200, 500 आदमी को जुटा सकते हैं तो कॉल कीजिएगा। ठीक। क्योंकि बिना लड़े हुए ये पैसा नहीं देंगे, ये मिल करके पैसा लूटे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि देखिए, बिना लड़े हुए कोई उपाय नहीं है। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ बोलिए। कह रहे हैं जी कि सहारा वाला में जी, जिनका डेथ हो गया है उनका कुछ क्लेम वाला में नहीं आ रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम जी गया से बोल रहे हैं, गया जी से। नाम बता दीजिए। नाम कृष्ण कुमार नाम है। कृष्ण कुमार जी, पहले ही हम बता चुके हैं इसके बारे में कि जिन लोगों की डेथ हो गई है, आपके हम अति से जुड़े हुए हैं भी। जी जी, तो इसमें अभी तक कोई ऑप्शन सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। आपको बहुत समर्थन कर रहे हैं। जी जी, ऐसा एक दिन बजीरगंज में एक शिविर लगाइए ना। कहाँ पर? बजीरगंज में, गया जी में बजीरगंज एक ब्लॉक पड़ता है। जी जी, अभी देखिए एक जगह, देखिए स्टेप बाय स्टेप करके हम बढ़ना चाहते हैं, समझ रहे बात को। जी। अब एक जगह एक जिला में हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ेंगे जैसे जैसे लोग सपोर्ट करेंगे, समझ रहे बात को। जी। क्योंकि अचानक से यहाँ कूद करके वहाँ कूद करके चले जाएंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक जमाकर्ता सड़क पे नहीं उतरे। सरकार को तो तभी डर होगा ना जब सारे जमाकर्ता उतर जाएंगे सड़क पे। जी जी। अभी थोड़ा सा मौसम भी उल्टा चल रहा है। उल्टा का मतलब कि अब जिस दिन प्रोटेस्ट होता है उसी दिन बारिश हो जाता है। जी जी जी, हम आपको देखते हैं हर एक, मतलब आपका जितना प्रोग्राम हो रहा है सारा हम चैनल आपको देखते हैं जी, और आप लाइक भी करते हैं। तो आप लोग को भी, लोगों को अभी से जागरूक करना शुरू करना होगा। ठीक है, क्योंकि सब लोग मिल करके, देखिए पूरा देश हम का, चाह रहे हैं कि आप थोड़ा बजीरगंज में आते ना तो हम सारा व्यवस्था करके रखते, एक दिन समय निकालते उस समय। कोई ना कोई आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम आएंगे जरूर। आपका मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जी। ठीक है, हम तो इसका भी कोई मतलब नहीं अथी आया है ना। नहीं, देखिए अभी क्या होगा, लगातार लड़ना पड़ेगा, समझ रहे बात को। और ऐसा नहीं है कि अभी ये पोर्टल के द्वारा आपको पैसा नहीं मिलेगा तो वो पैसा पचा लेंगे। अगर आप लड़िएगा, लोग ताकत से खड़ा होंगे तो सरकार को। अभी तक पोर्टल में हम लोग नहीं किए हैं। ना अच्छा किया, नहीं किए हैं, क्योंकि देखिए ना 10,000 रुपया भी नहीं दिया लोगों को अभी तक। लेके हम क्या करेंगे? हमारा मान लिया जाए बहुत पैसा है, उसमें 10,000 लेके क्या करें? और 10,000 रुपया भी नहीं दिया किसी को अभी तक। ये देखिए ना, जो शुरू से हम किसी का 20 लाख 25 लाख है, 30 लाख है, तो 10,000 लेके क्या करेगा वो? सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब हमको मैसेज कीजिएगा। सहारा को थोड़ा लेट डूबने में थोड़ा एजेंट का भी उसमें बहुत बड़ा भूमिका है सर। जरूर जरूर, जो सही बात बोल रहे हैं कि मतलब कि कस्टमर हमारी पहले पुराना आदमी सब उतना जानकार नहीं था, सब पैसा जमा करते गया कभी निकालने का वो जी जी नहीं बताया सुविधा वो। जी जी, तो ये चलते थोड़ा उसमें तो हम तो कहेंगे एजेंट का भी इसमें सहारा को लेकर डूबने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। सही बात है। कस्टमर का पैसा वही फंसा के रखा कि अच्छा अभी 5 साल में दुगना होता है, 5 साल में 4 गुना हो तो। जी जी, तो कस्टमर का लगता है 5 साल में 4 गुना हो तो बेचारा, मतलब जब से जो पैसा जमा कर रहा है तक निकाला नहीं है कोई सर। सही बात है। मतलब केवल इससे कोई आदमी होगा जो निकाला, मतलब 90% पैसा नहीं निकाला है, पेपर से पेपर खाली बदलते रहा। जी जी। ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं सर। नहीं, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, आप हमको मैसेज कीजिएगा। ठीक है,
ठीक, इसमें यही चलते हम नंबर से, हम आपका नंबर आज देखे तो नंबर हम नोट कर लिए, नोट करके फोन किए। जी जी, मतलब जैसा कही वैसा एक दिन बजीरगंज में हम प्रोग्राम, गया जी में प्रोग्राम बजीरगंज में करते हैं, तो प्रचार प्रसार करके एक दिन समय दिया जाए। जी जी, जरूर जरूर, ठीक है, ठीक सर साहब, ओके जी। ठीक। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बिना एकजुट हुए कोई उपाय नहीं है। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा तब तक सरकार नहीं सुनेगी। और सरकार ने जैसा कहा था, यानी कि अमित शाह जी ने कहा था कि 45 दिन में अकाउंट में आपके पैसा दे देंगे, लेकिन हमने आपको पढ़ के बताया कि पोर्टल पे ये नहीं लिखा हुआ है कि पैसा देंगे। पोर्टल पे ये लिखा हुआ है कि आपको मैसेज करके सूचित करेंगे, और वही मैसेज करके अभी 45 दिन में सूचित कर रहे हैं। हो सकता है 5-10 दिन के बाद आपको 10,000 रुपया दे भी दे, लेकिन बाकी का पैसा आपको कब देंगे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि पैसा उपलब्धता के आधार पर, यानी कि जब उनके पास होगा पैसा तब देंगे, पैसा नहीं होगा तब तक आपका वैसे ही पेंडिंग फंसा हुआ रहेगा। लेकिन बीच में आप जाकर कहीं कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कहीं मांग नहीं कर सकते हैं, और ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि विरोध कम किया जा सके, और इसी के लिए किया गया है। लेकिन हमने इसके खिलाफ पहले ही पिटीशन डाल दिया है ताकि कल को सरकार ये न कहे कि हमारे पास किसी ने विरोध में इसका कुछ नहीं लिखा। तो हमने लिख दिया है, और न केवल हमने लिखा बल्कि जमाकर्ताओं से भी लिख करके भिजवाया है, अलग अलग अथॉरिटी के पास, अलग अलग जगहों से। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आप लोग भी इकट्ठा हो। अब आप सोचिएगा जब हम जा कर के आपके एरिया में जाके लोगों को इकट्ठा करें तो ये कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि आपके एरिया के लोग आपको पहचानते हैं, हो सकता है हमें भी पहचानते होंगे, लेकिन अब दोनों आदमी हम मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा लोग जुटेंगे, और उसके बाद सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा कि हम कंटिन्यू लड़ाई लड़ते आ रहे हैं उसी तरह, ये नहीं कि भाई आप कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि जो भी हम कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, चाहे हमारे पास आर्थिक तंगी हो, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कम से कम लोगों को इतना तो भरोसा ज़रूर हो गया होगा कि जो भी हमारी लड़ाई है आप लोगों के लिए है, आप लोगों के पैसे के लिए है, इसमें हमारा अपना कोई बेनिफिट नहीं है। आप देखिएगा पीछे करीब 1.5 साल से अपने पैसे से हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ साथी पिछले प्रोटेस्ट से हमें मदद करना शुरू किया। हालांकि अभी हम इस बार भी प्रोटेस्ट किए हैं, तो 2 जगह पे हमने प्रोटेस्ट किया है, और मौसम की वजह से काफ़ी कम लोग जो कि दलसिंसरा में, ऐसे पटोरी में जितना आते हैं उससे थोड़ा सा कम थे। उम्मीद था कि अगर बारिश नहीं होती और एक महिला का कोई पर्व था वो नहीं होता तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पटोरी के अंदर जुटता। क्योंकि पटोरी में हम पिछले 1.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लोगों को पता है अभी के टाइम में, अभी के समय में जो मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हम लगातार करना शुरू करेंगे। और अभी हो सकता है समस्तीपुर घेराव जल्द ही करेंगे आने वाले समय में, और इसके लिए लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों को जुड़ना चाहिए, और जुड़ करके ही लड़ सकते हैं। बिना जुड़े हुए लड़िएगा तो हार जाइएगा। सरकार है, सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत है, और हमारे पास जनता का फोर्स होगा, जनता का ताकत होगा, तो सरकार झुकने पर मजबूर हो जाएगी। और अभी एक हमें खुशखबरी मिली जिसकी जानकारी हमने पहले दी है, और हम 2-3 दिन में बिहार के लोगों के लिए उस कमेटी को, जो कि बिहार सरकार की तरफ से बनाया हुआ है विधानसभा में, और जिन्होंने रिपोर्ट मांगा है हर जिलाधिकारी से, उनको भी हम लेटर और एक रिपोर्ट बना करके भेजेंगे किस तरह आपके जिलाधिकारी जो हैं काम नहीं कर रहे हैं, BPID एक्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। और हर स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है, अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो बिहार सरकार के पास ऐसा पावर है, MP सरकार के पास पावर है। और बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बारे में उनके एक ASI ने फ़ोन करके हमें बताया था, एक थाने से फ़ोन आया था मेरे पास, और उन्होंने हमसे दिल्ली हाई कोर्ट का वो आदेश लिया था जिसमें कि सोसाइटी को रोक लगाया हुआ है। उनके एरिया में चल रहा था, उनके पास कंप्लेन आया था, उन्होंने कहा था कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमें थोड़ा सा वो वाला आदेश दे दीजिए। और उसके बाद पूरा मसला हमने उनको समझाया था। उन्होंने कहा था कि हमारे सरकार ने बिल्कुल चिट फंड कंपनी के बारे में फ्री कर रखा है, हम किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर को हमारा प्रणाम है, और ऐसे लोग को हमारे देश की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं उनसे बड़ा हीरो हमारे नज़र में कोई नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ ही विदा लेता हूं, और अगले संडे को मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की, लेकिन उससे पहले कोशिश करूंगा एक एप्लीकेशन आप लोगों को देने की। लेकिन आप लोगों को
उसको भेजना होगा और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना होगा। अगर हम आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं तो केवल आपको भेजने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने एरिया के 50-100 आदमी को आप इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा माध्यम होगा। और उसके बाद हम स्टेप दर स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।